हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम ओटीसी मेडिसिन यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। ओटीसी मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिसे आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिना ही आप उसे ले सकते हैं। वो आपके लिए सेफ होती हैं और ये सब आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। तो इस वीडियो में हम कुछ कॉमन ओटीसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि सबको पता होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेन किलर के बारे में बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन पेन किलर के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक। तो ये सभी मेडिसिन एनसेड कैटेगरी में आती है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी ये सभी नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन होती है। ये सभी मेडिसिन छोटे मोटे बॉडी पेन में यूज़ की जाती हैं, यानी कभी कभी होने वाले दर्द में यूज़ की जाती हैं। अगर आपको बॉडी में किसी भी पार्ट में एक लंबे समय से दर्द है तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए क्योंकि उसकी कुछ भी और भी कंडीशन हो सकती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फीवर यानी बुखार में कौन सी ओटीसी मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो इसमें आती है पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, टाइलेनॉन सिरप भी यूज़ की जाती है बच्चों में बुखार के लिए। तो ये सभी मेडिसिन बुखार में आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगला है हेडेक यानी सर दर्द में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन। इसमें हम एस्प्रिन, जिसे हम डिस्प्रिन के नाम से भी जानते हैं, और आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, इसके अलावा आप आइडेक्स और झंडू बाम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी मेडिसिन आप हेडेक यानी सर दर्द में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम नोजिया एंड वोमिटिंग यानी उल्टी और जी मिचलाना। तो इसमें हम ओंडासेट्रॉन एंड डोमापेरेटोन यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जेनरिक नेम है, इनके ब्रांड नेम से कई सारी मेडिसिन आपको मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। तो ये मेडिसिन आप नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी यानी गैस या एसिडिटी पेट में होना। इसमें हम रेनिटिडीन, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल एंड रेबिप्राजोल यूज करते हैं। इनमें से इन तीनों को हम पीपीआई मेडिसिन बोलते हैं, यानी प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन होती हैं, यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कम कर देती हैं जिससे एसिडिटी मेंटेन हो जाती है। तो ये मेडिसिन आप गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी में यूज कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आता है डायरिया और लूज मोशन, जिसे कि हम कॉमनली दस्त भी कहते हैं। इसमें हम लेपेरामाइड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक जेनरिक नेम है। इसके कई ब्रांड नेम से आपको मेडिसिन मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैसिलस भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोल और इसाबेगोल की भूसी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें दस्त होते हैं या डायरिया होता है तो हमारे अंदर आयंस यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोल ले सकते हैं जिससे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयंस की कमी दूर हो सके, और इसाबोल की भूसी से हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स मिल जाता है। अब आगे आता है कोल्ड, रनी नोज एंड एलर्जी यानी जुकाम और एलर्जी होना। तो इस कंडीशन में हम सेट्राज़ाइन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर एबेल टैबलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्रोसिन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है कोलिक पेन यानी पेट दर्द में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन। तो इस कंडीशन में आप डाइक्लोमाइन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आता है कफ यानी खांसी। तो अगर आपको लंबे समय से खांसी की प्रॉब्लम है तो आपको इनमें से किसी भी सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। एक बार आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी हाल फिलहाल में ही खांसी की प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए कुछ सिरप आती हैं, जैसे कि ड्राई कफ के लिए कुछ सिरप आती हैं एस्कोरिल डी सिरप, और वेट कफ के लिए यानी बलगम वाली खांसी के लिए कुछ सिरप आती हैं जैसे कि गिरिलिक्टस सिरप। तो इस कंडीशन में आप इन दोनों सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगली कंडीशन आती है वो है बर्न यानी जल जाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्किन जल जाती है, तो इस कंडीशन में कुछ ओटीसी क्रीम आती है जैसे कि बर्नॉल क्रीम। तो इस कंडीशन में आप बर्नॉल क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अब जो लास्ट है वो है इंजरी यानी चोट लग जाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी चोट लग जाती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें वहाँ पे उसको ऑइंटमेंट करके उसको ड्रेसिंग कर देना चाहिए, यानी वहाँ पे पट्टी कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट के बारे में बताया है, जैसे कि पोविडन आयोडीन, जिसे कि हम बेटाडीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे सेफ्रोमाइसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी ओटीसी मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।